नमस्कार। एमपी क्लासेज कारेंगा में आपका स्वागत है। आज हमें पिछली कक्षा में जो आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित सूत्रों का अध्ययन किया था, उनसे संबंधित हमें सवाल करेंगे। जैसे एक सवाल है, एक कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोले के आकार का एक बर्तन है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का आकार का अर्धगोले पर बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? अर्धगोले की और बेलन की दोनों की मिलाकर 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम से समझेंगे इनको। अर्धगोले के आकार का बर्तन है, ठीक है। अध्यारोपित अर्धगोले का व्यास दे रखा है 14, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले इनका डायग्राम बनाएंगे हम। तो डायग्राम बनाएंगे तो एक अर्धगोला बनाना है पहले। जैसे यहां बना लेंगे अर्धगोला, ये अर्धगोला है और अर्धगोले का व्यास दे रखा है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7। त्रिज्या और व्यास आपस में संबंध रखती है। त्रिज्या व्यास की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ये अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर एक बेलन है। इसकी त्रिज्या कितनी अर्धगोले की? 7। ये भी 7, ये 7 है। इस अर्धगोले पर है एक बेलन, ये रो बेलन। अब इस बेलन की ऊंचाई हमें दी नहीं गई है, तो बेलन की ऊंचाई हम निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? इसमें कह रहा है इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है। ये यहां से यहां तक 13 सेंटीमीटर है ये। और ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर। व्यास 14 है, तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी। ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। इनको बराबर ही समझना है, थोड़ा छोटा बड़ा हो तो भी है ना। ये बराबर है, त्रिज्या है ये दोनों। अब इस पूरी है इसकी 13, हमें तो कितनी चाहिए? इतनी चाहिए, इतनी चाहिए ना। तो इतनी कितनी होगी? कितनी होगी ये? 6। पूरी 13 है तो 13 में से 7 गया, 6 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पहले हमें ज्ञात कर देखना है इसमें आकृति कौन कौन सी है। अर्धगोला और बेलन दोनों क्या हुए? जुड़ गए। जुड़ गए तो देखो इसमें बेलन का आधार भी क्या है? वृत्ताकार है और अर्धगोले का आधार भी वृत्ताकार है। वो दोनों गायब हो जाएंगे। भैया बेलन पर अर्धगोला रखेंगे या अर्धगोले पर बेलन रखेंगे तो दोनों का वृत्ताकार भाग गायब हो जाएगा, मतलब वृत्ताकार नहीं है इसमें। फिर इसमें नीचे का वक्र वक्र दिखेगा। किसका? अर्धगोले का वक्र वक्र, साइड साइड का वृत्ताकार नहीं दिखेगा। कहां गया वो? बेलन और अर्धगोले में मिल गया, दोनों में जुड़ गया, तो दोनों साइडों में कॉमन हो गया, वो अंदर जुड़ गया तो दिखेगा नहीं, बाहर से ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ।
प्लस इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र, बर्तन तो ऊपर से खुला ही होता है, ये बंद नहीं ऊपर से, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र पूछा है तो ऊपर से खुला है, ये वृत्ताकार भाग है, ढका हुआ नहीं है, खुला है ये, तो खुला है तो बेलन के वक्र पृष्ठ में क्या जुड़ेगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो पहले तो हम इसकी डिटेल लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, कितनी है, हाँ इसको हम आर मान लेंगे, आर कितनी है 7 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की सेम है, बेलन की त्रिज्या वो भी कितनी है 7 ही है, जितना अर्धगोला है उतना ही ऊपर बेलन है, इस पर अध्यारोपित सेम सेम है, ये भी स्मॉल आर मान लो, कितनी है 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को क्या बोलते हैं, हाइट, हाँ तो इसका संकेत में एच, एच, तो एच कितनी है 6 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय, ये इसमें ध्यान करना है हमें, कौन किसका क्षेत्रफल वक्र लगेगा या संपूर्ण लगेगा। बर्तन ऊपर से खुला है तो बेलन का वक्र पृष्ठ में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, क्या लिखूं, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अर्धगोले का आपको पता ही है क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का होता है 2 पाई आर एच, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ रहा है दोनों में, तो क्या रह जाएगा 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच, इसमें हम मान रख देंगे 2 22/7, पाई का मान अन्यथा न कहा जाए, हम 22/7 ही लेंगे, आर 7 इंटू आर 7, ऊंचाई 6, 7 से 7 कट गए, तो 22 दूनी 44, 44 को हम गुणा करेंगे 13 से, तो 44 को 13 से गुणा करेंगे, 13 चौक 52, 52 का 2, 13 चौक 52 है 5 57, 572। क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई, तो सेमी स्क्वायर, ये है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, एक बार और देखें इनको कि एक अर्धगोले पर बेलन है, फिर अर्धगोले की त्रिज्या इसमें व्यास से निकाल ली, त्रिज्या बराबर व्यास की आधी, तो 14 है व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगी 7। फिर है बेलन की ऊंचाई निकालनी है, पूरे बर्तन में से इनको ये त्रिज्या घटा दी, तो कितनी बच गई 6। फिर जो आकृति बनी है या बर्तन है उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इनमें हम देखेंगे कैसा दिख रहा है वो बर्तन। तो इसमें नीचे गोलाकार दिख रहा है, अर्धगोलाकार, बीच में वर्त था लेकिन वर्त तो वो रह गया इसमें, और बर्तन वैसे भी वो ऊपर से वृत्ताकार भाग खुला ही होता है बर्तन में, तो बर्तन का पूछ लिया तो वक्र पृष्ठ लगेगा उसमें, ठीक है ना। तो आंतरिक में देख लेंगे हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये दोनों जोड़ दिया और ये उत्तर आ गया 572 सेमी स्क्वायर।